हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और लगभग सुबह के 5 बजे का ये टाइम हो रहा था। तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे आज अपने काम जल्दी जल्दी करने थे ख़त्म, क्योंकि मुझे आज कुछ और भी काम थे एक्स्ट्रा जो मैंने सोचे हुए थे कि ये काम करने हैं। तो उसके लिए तो जल्दी उठना ही था। तो उठते ही सबसे पहले मैं वही सारा कुछ करूँगी, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत करती हूँ और पानी पी लेती हूँ। गुनगुना सा यहाँ पे रखा रहता है मैंने पानी पीने के लिए, तो वही मैं पानी वगैरह सब पी लेती हूँ। और बस अब थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मैं एकदम से उठ जाऊँगी, क्योंकि अगर बैठे रहो ना तो फिर टाइम बीतता जाता है, पता ही नहीं चलता है कब ज़्यादा निकल जाता है। और सुबह का टाइम तो खासकर ऐसा होता है ना, अगर आप थोड़ी देर भी बैठे रहो तो अब बस आपको ऐसा लगेगा कि बैठे ही रहना है, उठने का मन ही नहीं करता है। तो बस मैं चली गई थी सीधा फेस वॉश करने के लिए और अब जो है मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ ना तो टाइम बीतता जाता है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं 2 घंटे में अपने घर के किचन के सारे काम फटाफट निपटा लेती हूँ। तो घर और किचन के काम अलग हैं और एक्सरसाइज के लिए जो टाइम होता है वो मेरा अलग से रहता है, तो उसके लिए आधा घंटा मैं अलग से निकालती हूँ। तो यही टाइम कोई 5:30 बजे का हो गया था या 5:40 तक हो गया था, आई थिंक इतना हो ही गया था। सो अब मैं कर रही हूँ अपने काम शुरू। तो एक्सरसाइज का टाइम हटाने के बाद का जो टाइम होता है उतने से स्टार्ट करती हूँ मैं अपने घर और किचन के कामों को। सो बस टाइम यही कोई 5:40 या 5:50 तक का हो रहा था, इतने से मैं शुरू हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले बेडशीट वगैरह क्लीन की, दूसरी वाली बेडशीट बिछाई हुई थी मैंने, तो वो मैंने अच्छे से झाड़ के साफ़ की। उसके बाद जो है बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा दिया था, बेडरूम का जो कूड़ा होता है उसको मैं बाहर वाले रूम में ले आई थी। उसके बाद मेरी नज़र सीधे घड़ी पे पड़ गई थी, टाइम खिसकता जा रहा था, तो मैंने कहा ये झाड़ू पोछे का काम मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर नाश्ता लेट से बन गया तो इनको स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगा। तो कभी ये जल्दी चले जाते हैं 7:30 बजे, कभी 8 बजे जाते हैं, तो इनका भी ना कोई फ़िक्स नहीं रहता है, जैसा मतलब टाइम का हिसाब होता है उसी हिसाब से जाते हैं। तो मेरा ये था मैं अपनी तरफ से पूरा काम निपटा दूँ, बाकी ये फिर अपना देखेंगे कि कितने बजे इनको जाना है। और दूसरा ये भी हो रहा था कि सूर्य देव आने वाले थे, सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर मैं जल चढ़ाती हूँ, तो मुझे नहाना भी था और नाश्ता भी बनाना था, इसलिए मैं पहले इन्हीं कामों में लग गई, किचन में आ गई और किचन के काम निपटाने लगी थी। सो बस यहाँ पर मेरा ये काम ख़त्म हो गया है, मैंने आटा लगा दिया है थोड़ा सा और अब जो है मैंने उसको थोड़ा रेस्ट पे छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। और इतने में मैंने सोचा जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक मैं ये बेडरूम को थोड़ा ठीक ठाक कर देती हूँ। सो आप लोग देख ही सकते हो धूप निकल आई है, हल्की हल्की सी धूप की किरण जो है अंदर रूम में पड़ रही है। तो मेरा ये था कि मैं जितना हो सके टाइम पे अपना काम निपटा लूँ, और हो भी जाता है अगर मैं टाइम से करूँ ना। बस शर्त ये है कि मुझे बैठना नहीं है और फ़ोन पे नहीं लगे रहना है। अगर एक बार मेरी नज़र फ़ोन पे पड़ गई तो फिर तो खैर क्या ही कहना है, कभी होने वाला ही नहीं है, पूरे दिन भी लग जाएगा तब भी काम नहीं होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाले वगैरह हटा दिए और बेड के पीछे से, बेड के नीचे से अच्छे से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार ही सही पर इस तरीके से क्लीन ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके घर में जाले वगैरह ना लगें। और जाले नहीं लगेंगे तो फिर गंदगी भी नहीं होगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया, और इस वाले बेडरूम में कोई रहता भी नहीं है, तो बेडशीट जल्दी जल्दी गंदी नहीं होती है। सो बस अभी ये वाला भी 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा ये काम भी निपट गया है। और अब मैं फिर से जाऊँगी किचन में, क्योंकि मुझे किचन में जाके अपना काम करना है। और साथ ही आज मैं ओट्स ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोल के गए थे कि ओट्स बना लेना, थोड़ी सी रोटी बना लूँगी। बस इतने में मेरा ये काम भी निपट जाएगा और मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। सो बस इसी तरीके से सुबह सुबह का जो टाइम होता है उसका अगर हम सही से यूज़ करें, अच्छे से उसको देखें कि कहाँ कहाँ पर हमें ये टाइम का इस्तेमाल करना है, तो हमारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और अगर वहीं सुबह का टाइम हमने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया या सुबह के टाइम को बर्बाद कर दिया, तो फिर हमारे काम पूरे दिन इसी तरीके से छूटे रहते हैं और आलस सा आता है कि यार टाइम इतना हो गया और हमारा काम नहीं हुआ। तो होता होगा ना, आप लोगों को भी ज़रूर ऐसा फील होता होगा जब कभी काम पूरे नहीं होते हैं। तो बस
बस यहाँ पर मैं आ चुकी थी नहा के, और बाहर सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद मैं अंदर आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ मैंने गंगा जल डाल के पहले तो मैं पूरे मंदिर को शुद्ध कर देती हूँ, उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ और वही उनका भोग प्रसाद वगैरह ये सब कुछ लगाती हूँ। तो जिस दिन मतलब मीठा बनता है हमारे घर में तो उस दिन मीठा ही रहता है, वरना हस्बैंड लड्डू या मिठाई वगैरह कुछ भी, या फिर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो जो आते हैं ना मार्केट में मिश्री, तो मिश्री का मैं भोग लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मिश्री, दूध, ये सारी चीज़ें भोग प्रसाद के लिए मैंने रखी रहती है। और उसके बाद जो है पूजा करने के साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ा अपना पाठ कर लेती हूँ या फिर आरती वगैरह जो भी होती है, तो ये सारा काम मेरा हो जाता है। और मैं बेडरूम में साथ ही जो बाहर वाला रूम है उसमें झाड़ू पोछा करके आ गई थी, वो सारा काम मेरा निपट गया था। और मंदिर वाला रूम जो ये है और इसके बाहर वाला, तो वो भी मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, वो तो मैं पहले ही कर चुकी थी क्लीन। सो बस ये बीच वाला रूम बच जाता है, इसमें मुझे थोड़ा अच्छे से साफ़ सफाई करनी थी क्योंकि कल एनिवर्सरी थी। तो हमने यहीं पे केक वगैरह कट किया था। होता है ना थोड़ा बहुत अगर मीठा गिर जाए, तो अब तो गर्मियों के टाइम पे चींटियाँ इतनी ज़्यादा आने लगी हैं। सो मैंने कहा चलो यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो एक यही रूम मैंने छोड़ दिया था, और जब कभी मुझे लेट हो रहा होता है ना तो मैं ऐसे ही एक रूम को अगर छोड़ना हो, अच्छे से क्लीन करना हो, तो उसको छोड़ देती हूँ। बाकी के रूम में मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लेती हूँ। तो बस अब मेरा एक ही काम बचा हुआ था। मैंने थोड़े बहुत अपने ही कपड़े थे मेरे, तो वो रखे हुए थे मैंने भिगो के, तो उन्हें ही वॉश करना था। बाकी इनके तो मैं धो चुकी थी, परसों ही इतने सारे धुले थे। और ये मैंने सोचा कि इनको मैं मशीन में क्या डालूँ, और वैसे भी आप लोग तो जानते हैं मेरी ज़्यादातर आदत क्या रहती है, हाथ से ही मैं, अगर मुझे ये होता है ना कि थोड़े बहुत हैं तो क्या मशीन में डालना, हाथ से फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से मशीन का नंबर कभी कभी लग पाता है। सो बस यहाँ पर मेरा जो है ये काम भी हो गया है ख़त्म, और अभी मैं जाऊँगी बाहर की साइड से छत वाली तरफ थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि आजकल ना उतना ज़्यादा पत्ते वगैरह नहीं आ रहे हैं उड़ के, तो अब थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया है। सो मेरा ये काम बहुत हल्का हो गया है कि बार बार पत्ते आ जाते थे उड़ के। हाँ, शाम को जब कभी आंधी चलती है, तूफ़ान चलता है, तो तब तो आते ही हैं। तो अभी कपड़े वगैरह धुलने के बाद ये जब काम ख़त्म हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया था। मैं कामों में ही लगी हुई थी, सो मैंने सोचा मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। मुझे भूख भी लग गई थी, सुबह से मैं काम में ही लगी हुई हूँ। तो कभी कभी होता है ना, आप लगे रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने अभी खाना खाया नहीं खाया है। लेकिन ये था कि भूख लग गई थी, तो मुझे याद आ गया कि मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया है। सो मैंने फटाफट से नाश्ता किया, और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे उन्हें धुला। इतने में मेरी मम्मी का भी कॉल आ गया था, तो मैं उनसे भी बातें कर रही थी। सो मैं अगर अपना बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो मेरा आज का जो काम है, आज का क्या मतलब, कभी कभी हो, हर दिन का सेम रूटीन नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा अलग होता है। कभी तो काम जल्दी हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा रहता है तो लेट से भी होता है। सो हर दिन का सेम रूटीन नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो होते ही होते हैं। लेकिन आज मैंने अगर टाइम से सारा काम निपटाया, जैसा कि मैं आपको टाइम बताती जा रही थी, इतने में मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, तो लगभग मान के चलिए 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे सुबह सुबह के। और इसके बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ था। तो जब कभी ऐसा होता है ना, हम हाउस वाइफ के पास थोड़ा सा टाइम होता है तो उसका भी हम यूज़ कर ही लेते हैं। तो मैंने आज कुछ और ही सोच के रखा हुआ था कि मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। सो बस यहाँ बाहर आ गई हूँ, बाहर की तरफ से झाड़ू पोछा करने के लिए। और अभी धूप आप देख ही पा रहे होंगे, हल्की हल्की सी लगी है, बहुत तेज़ भी नहीं लगी है। सो इस तरीके से जब मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा भी लगता है, और गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि धूप आने से पहले ही मैं निपटा लेती हूँ कामों को, तो जल्दी ही हो जाते हैं सारे काम। और सही में बताऊँ ना, तो एक परफेक्ट हाउस वाइफ बनने के लिए बहुत कुछ नहीं करना होता है, बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। अगर आप टाइम से काम कर रहे हो, तो कोई सा भी हो, चाहे एक हाउस वाइफ के लिए हो, चाहे स्टूडेंट के लिए हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। सो बस बाहर का काम वाम निपट चुका था, अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बचे हुए कामों को करने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ कुशन कवर। तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया भी था कि इस साड़ी को लेकर के, कि ये साड़ी ख़राब हो गई थी, पीस से फटी हुई भी थी और जल भी गई थी मुझसे। तो ये ख़राब हो गई थी, और मुझसे एक व्यूअर कह भी रही थी कि आप इस पे सूट बना लीजिए। तो मैं भी पहले यही सोच रही थी कि मैं सूट बना लेती हूँ, लेकिन फिर जब मैंने बीच में साड़ी को ओपन करके देखा, तो तब दिखा कि बीच बीच से ना फटी हुई थी। तो फिर ऐसे में क्या फ़ायदा मेहनत करके, उससे अच्छा है कि मैं कुशन कवर ही बना लूँ।
सो बस यहाँ पे मैं ये बाहर से कुशन ले आई थी और इसी का नाप रख के मैं यहाँ कट वगैरह लगा दूँगी, मतलब निशान लगा दिया था और निशान के हिसाब से मैंने इसको काट लिया है। तो पहले भी मैं बना चुकी थी तो मुझे अब ना अंदाज़ा सा हो गया है। अब ऐसा नहीं है, मतलब एक बार अगर मैंने कोई काम कर लिया ना तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है परफेक्ट। सो बस यहाँ पर इस तरीके से मैं ये जो पट्टी है बीच में लाने वाली हूँ और साइड से सिलाई मारने वाली हूँ। तो ये बहुत सरल होता है, एकदम इजी। मैंने भी एकदम झटपट से बना लिए थे, 7-8 मिनट में जो है मेरा काम निपट गया था। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ये था कि इस चीज़ के लिए भी ना अगर आप टाइम नहीं निकालते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा हो। सो मुझे भी ऐसा ही हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लगेगा खाना बनाने तक, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यही काम करने में लगी हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 7-8 मिनट में पूरा निपट गया था और चारों कुशन कवर मैंने बना लिए थे। तो इस तरीके से सबसे पहले तो कुशन रख के उसमें नाप लगा लेना है और बहुत ही सावधानी से। अगर आप पहली बार बना रहे हो, बिगनर हो, तो आपको ध्यान से ये काम करना होगा। और मेरा तो ये था कि मैं पहले भी सिलाई करती थी तो मुझे अंदाज़ा है। सो बस मैंने दोनों तरफ से यहाँ पे सिलाई देखिए लगा ली है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है बनने के बाद में। सो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, मैंने बना लिए हैं कुशन कवर, सारे के सारे रेडी कर लिए हैं मैंने। और अभी मैंने देखा नहीं है कि कैसे बने हुए हैं, क्योंकि मैंने ना अभी ऐसी जल्दबाजी में उनको बना दिया। वैसे मतलब मुझे अंदाज़ा था कि बन जाएंगे ठीक ठाक, क्योंकि ये पहले वाले भी मैंने ही बनाए थे और वो वाले भी सारे मैंने ही बनाए थे। तो मुझे ये था कि बन जाएंगे ठीक ठाक और मेजरमेंट का भी मुझे पता था। तो आज मेरे काम जल्दी सारे निपट गए हैं, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठने के बाद ही होता है कि आपके काम फटाफट से हो जाते हैं। तो ये देखिए टाइम हो रहा है 11 बजे का और इतने तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था कि मेरे काम निपट गए हैं। तो फिर आज फाइनली अब जाकर जो है इनकी बारी आई है। तो ये मैंने अब जाके बनाए हैं और कुछ इस तरीके से मैंने इनको बनाया है इस बार, क्योंकि ये साड़ी से बनाया है। तो मैंने कोशिश की कि जो ये बॉर्डर है ना साड़ी की, ये बीच में आए। तो मैं दोनों साइड से इनको रख सकती हूँ, फ्रंट साइड से भी, यानी कि ये इधर की साइड से सीधी साइड से भी रख सकती हूँ और बैक साइड से भी इनको रख सकती हूँ। तो ये इस तरीके का पट्टी जो है बीच में आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैंने ये पुराने वाले कुशन निकाल दिए, इनको वॉश करूँगी और इनको पहना के देखते हैं कि कैसे लगता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। तो मैंने इनको ना थोड़ा सा टाइट बनाया है, एकदम ढीला ढीला बनाओ ना तो अच्छे नहीं लगता है। जो साड़ी के कवर होता है ना वो बिल्कुल ढीले से अच्छे भी नहीं लगते हैं और कुशन कवर एकदम नाप के ही सही लगता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मैंने टाइट में ही बनाए थे। लेकिन जब मैं इनको ऐसे ना मोड़ के पहना रही थी, अंदर की तरफ इस कुशन को डाल रही थी, तो ये अच्छे से सेट हो जा रहा था अंदर। और क्या है कि दिखने में भी ये तभी अच्छा लगता है जब नाप का बना हो। तो ये देखिए एकदम नाप से बना है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा या मतलब ढीला ढाला कुछ नहीं हुआ है, एकदम नाप का है। तो अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और इस तरीके जो कलर होते हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने प्लेन बेडशीट बिछाई हुई है या कोई वाइट कलर की है, उसमें ना इस तरीके के जो ब्राइट कलर होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। और ख़ास करके बनारसी साड़ी है तो बनारसी साड़ी के तो आजकल चल भी रहे हैं, ट्रेंड में भी है। मैंने बहुतों के देखे सोफ़े में भी रखे रहते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और मैंने इनको 2 in 1 साइड में बनाया है तो इसलिए भी मेरी मेहनत रंग लाई। मतलब मैं अब इनको दोनों साइड में रख सकती हूँ, एक इस तरीके से प्लेन साइड में रख सकती हूँ और दूसरा जो है मैं इस तरीके से रख सकती हूँ। तो ये बॉर्डर मैंने बाहर की तरफ निकाली है और बहुत सुंदर लग रही है। सो बीच में बॉर्डर आ गई है, तो आप किसी भी तरीके से रखना चाहो रख सकते हो। और अगर आपके पास भी ऐसी ही साड़ी है, कोई फटी हुई है, पुरानी हो गई है, तो आप भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सही में यकीन मानिए बहुत सुंदर लगता है और आपके रूम को एक नया लुक मिल जाता है। तो बना लिए मैंने सारे कुशन कवर और बहुत सुंदर लग रहे हैं ये सारे के सारे। मतलब ऐसे रियल में देख रहे हैं ना, जैसे अपनी आंखों से सामने पे देख रहे हैं, तो सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे पे पता नहीं कैसे लग रहे हैं। तो फाइनली मैंने आज ये काम ख़त्म कर लिया और मैं सोच रही हूँ इस वाले टेबल के लिए भी बनाऊँ कुछ, क्योंकि ये वाला टेबल भी ना यहाँ पे ऐसे ही रखा रहता है और ये मशीन मैं फिर कहीं और रख दूँगी। तो उसके बाद सब काम वाम निपटाने के बाद बाहर से मैं ये कपड़े ले आई थी, धूप पे रख के ना इनका सारा रंग उड़ गया है। जब धूप लगती है तो इतनी तेज़ लगती है कि पता ही नहीं चलता है कब इनका कलर उड़ जाता है। तो मेरे ना सारे कपड़ों का कलर ऐसे ही उड़ गया है। सो मैं इन्हें फटाफट से ले आई थी और फोल्ड करके अब इनको रख दूँगी अलमीरा पे। और मैंने अभी अपने काम शुरू नहीं किया है, अभी लंच बनाना बाकी है। तो उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा ही तरबूज काट के रख लेती हूँ। तो जब मैं ऐसे काट के रखती हूँ ना तभी ये खाए जाते हैं। तो ये
परसों से रखा हुआ था फ्रिज में और मैंने काट के नहीं रखा, तो ये ऐसे ही रखा रह गया। और अचानक से मुझे अभी याद आ गया कि मैंने तो तरबूज कट किया ही नहीं है, वो वैसे ही रखा हुआ है। सो इससे पहले ख़राब हो मैं काट लेती हूँ, तो बस मैं इसको ले आई थी और यहाँ फ्रिज में रख दिया है। फ्रेंड्स, मेरे काम हो गए हैं ख़त्म, मैंने लंच बना लिया है और सारे काम मेरे टाइम से निपट चुके हैं। और आज जो है बाहर बिल्कुल भी धूप का दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि धूप तो लगी है लेकिन अंधेरे की वजह से ना दिख नहीं रही है। सो अंधेरा अंधेरा सा हो गया, पूरे घर में अंधेरा सा लग रहा है। तो मैंने लाइट्स ऑन की हुई है और सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। सो चलिए फिर इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे बनाए हुए क्वेश्चन कवर कैसे लगे। सो चलिए फिर मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।